गुड मॉर्निंग। ईश्वर की कृपा से आप सब लोग अच्छे होंगे, यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। और दीपावली के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं पहले से ही आपको, आपके परिवार, इष्ट मित्रों को, सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका त्यौहार वो है खुशियों से भरा रहे, प्रतिदिन नई नई खुशियाँ आपके परिवार में आए, आपके दिमाग में ऐसा संगम बने ज्ञान का कि आप पीक पॉइंट पर पहुंच जाएं। आज का कंटेंट ही है यार, जैसे फोटोसिंथेसिस हमने एक बार और बता चुका, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं, वो क्रिया दो बार में होती है। पहली होती है प्रकाश में अपक्रिया, उसको कहते हैं प्रकाशिक अपक्रिया, और दूसरी जो प्रकाश में नहीं होती है उसे कहते हैं अप्रकाशिक अपक्रिया। तो इसके दो भाग हैं। एक भाग पहले हम बता चुके, अगर वो भी ठीक से नहीं समझ में आया तो दोबारा से फिर उसे हम बता देंगे। लेकिन आज का मेन है जो पार्ट है उसे हमें पढ़ाना है। दूसरा वाला जो है वो डार्क रिएक्शन, जिसे कहते हैं अंधकारमयी अपक्रिया। तो फोटोसिंथेसिस जो होता है इसके दो भाग हो गए, प्रकाश मई अपक्रिया और दूसरी हो गई अप्रकाशिक अपक्रिया। ये हमें इस पार्ट को समझना है, यानी कि दिन में जो क्रिया होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, हरा रंग, ये चारों मिला करके क्रिया करते हैं और पत्ती के भाग में होती है। और आधा काम हो पाता है, आधा काम नहीं होता है, वो क्रिया रात में होती है। इसमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इस क्रिया को अप्रकाशिक अपक्रिया कहते हैं। शुरुआत कहाँ से हुई? जैसे CO2 है, एक पदार्थ होता है RuBP, इसका नाम क्या है? रिबुलोस बाइफास्फेट, ये पदार्थ होता है। इसमें क्या जुड़ता है? CO2। कहां से मिलता है? वायुमंडल से। वायुमंडल से CO2 उसके पास आ जाता है। और ये कहां होता है? पत्ती। पत्ती में एक भाग होता है स्टोमेटा। स्टोमेटा वो काम करता है जैसे हमारे फेफड़े काम करते हैं, सांस लेने का, सांस छोड़ने का, वही काम यहाँ पे स्टोमेटा करता है। स्टोमेटा के द्वारा ये CO2 इसमें जुड़ जाता है। अब यहाँ पे CO2 है, RuBP है और जल है, तीन चीजें हो गई। RuBP ये पूरी क्रिया, ये CO2 है, H2 है, कहाँ पे है? पत्ती में। पत्ती के किस भाग में है? स्टोमेटा में है। और ये पदार्थ क्या है? रिबुलोस बाइफास्फेट RuBP। इसमें क्रिया की, इस क्रिया को हम कहते हैं कार्बोक्सिलीकरण। कौन सी क्रिया हुई? कार्बोक्सिलीकरण। यहाँ पे क्या बना? ये रिबुलोस है, ये 1.5 कार्बन वाला यौगिक है। तो इन्होंने एक कार्बन, ये एक 5 वाला ये हो गया, एक ये हो गया, टोटल 6 हो गए। तो 2 कार्बन वाला PGA, ये 3 कार्बन वाले दो इन्होंने बनाया, ये दो पदार्थ बनाए, दो नाम है इनके, नया यौगिक बना PGA, इसका नाम है फास्फो ग्लिसरिक एसिड। ये नया पदार्थ बना 2PGA, फास्फो ग्लिसरिक अम्ल, फास्फो ग्लिसरिक एसिड। इस क्रिया को हमने क्या कहा? कार्बोक्सिलीकरण। जिस एंजाइम ने इस क्रिया को कहा, जिस एंजाइम ने इस क्रिया को किया, उस एंजाइम का नाम है रिबुलोस बाइफास्फेट। रिबुलोस बाइफास्फेट कार्बोक्सिलेज।
जिस एंजाइम में, उस एंजाइम का नाम है रिबुलोज बाईफास्फेट कार्बोक्सिलेज। रिबुलोज बाईफास्फेट कार्बोक्सिलेज, ये जो एंजाइम है उसने इस क्रिया को किया, कार्बोक्सिलीकरण क्रिया। कार्बोक्सिलीकरण क्रिया में क्या हुआ, रिबुलोज बाईफास्फेट 5 कार्बन वाला यौगिक होता है, इसमें एक CO2 और वायुमंडल से मिल गया। क्रिया कहाँ पे हुई, पत्ती के स्टोमेटा के द्वारा CO2 आया और उसी में ये क्रिया हुई, नया पदार्थ बना 2PGA, फास्फोग्लिसरिक अम्ल। अब जैसे ये 2PGA, अब इसका क्या होता है, अपचयन। ये 2PGA का अपचयन होता है। अपचयन में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, काहे की ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, ऊर्जा की आवश्यकता। अपचयन में क्या होता है, 2 चीजें, एक ऊर्जा, दूसरा हाइड्रोजन। जो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, पहले से ही आपका पदार्थ है ATP और इससे एक P निकल गया तो ये हो गया ADP, नया पदार्थ बन गया। ऊर्जा तो इसे यहां से मिल गई और दूसरा इसमें एक पदार्थ होता है NADPH, इससे भी एक हाइड्रोजन निकल गया तो नया पदार्थ बना NADP। ये 2 पदार्थ बन गए यहाँ पर नए, ADP और NADP। और अपचयन में जो ऊर्जा की आवश्यकता हुई वो निकल गई यहाँ से, ADP से एक फास्फेट के रूप में और NADP से हाइड्रोजन भी निकल गया। तो अब जैसे ही इसका अपचयन हुआ तो पदार्थ बन गया 3 कार्बन वाला फास्फो ग्लिसरेट, फास्फोग्लिसरेट बन गया और इसी का नाम है ट्रायोस फास्फेट। 2 नाम हो गए, ट्रायोस फास्फेट, ये नया पदार्थ बन गया और इसी से आपका बन गया कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज। जो पौधे अपना भोजन बनाते हैं वो यहां जाकर के आपका बना है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट बन गया। अब ये कार्बोहाइड्रेट, ये ट्रायोस फास्फेट है, यहां से टोटल कार्बोहाइड्रेट नहीं बन पाया, इसका थोड़ा जो भी भाग बचा हुआ है उसका पुनर्उद्भवन पुनर्उद्भवन की क्रिया होती है। पुनर्उद्भवन की क्रिया में क्या होता है कि ATP जो पदार्थ है उससे एक P निकल जाता है तो ADP बन जाता है और ये दोबारा से फिर RUBP फिर से बन जाता है और ये क्रम चलता रहता है। ये क्रिया एक चक्र में होती है, इसलिए इसका नाम हो गया केल्विन बेंसन चक्र। नाम याद रख लीजिए, नाम क्या बताया हमने, इसका नाम RUBP है। दोबारा से एक चक्र में क्रिया हुई, कहां से शुरुआत हुई, RUBP से शुरुआत हुई, RUBP से 2PGA बन गया, 2PGA से फिर ये ट्रायोस फास्फेट, इससे कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बन गया, इसका फिर पुनर्उद्भवन हुआ, वहां से ATP से ADP के रूप में। और जो ADP ये बचा है, ADP इसका काय में उपयोग होता है, पुनः क्रिया में ये फिर इसका उपयोग हो जाता है और ये चक्र में क्रिया होती है, उसका नाम हो गया केल्विन बेंसन चक्र। केल्विन बेंसन चक्र, ये क्रिया एक चक्र में होती है, इसलिए इसका नाम हो गया केल्विन बेंसन चक्र। और ये क्रिया रात में होती है, इसलिए इसको अप्रकाशिक क्रिया कहते हैं। और इसमें जो भी शेष भाग बचा हुआ है पार्ट 1, उसे हम नेक्स्ट कंटेंट में ले देंगे। आशा करते हैं कि हमारी बात आपको समझ में आई है और हम यही आशा आपसे करते हैं कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए अगर नए जुड़े हों नेक्स्ट कंटेंट के